नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे अहम जानकारी हम देंगे आपको यूपी चुनाव से जुड़ी हुई। यूपी चुनाव में 80% हिंदुओं का वोट लेने के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव का दावा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो अखिलेश यादव राम मंदिर निर्माण तेजी से करवाएंगे। रामगोपाल यादव के बयान को हिंदू वोट खींचने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। रामगोपाल यादव के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला, कहा जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं वो राम मंदिर का निर्माण कैसे करेंगे। पहले सुनिए राम मंदिर निर्माण पर रामगोपाल यादव का बयान क्या है चुनावी माहौल में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रधान महासचिव रामगोपाल यादव। रामगोपाल जी, संसद में आपने कहा कि अखिलेश की सरकार बनेगी तो राम मंदिर और जल्दी बन जाएगा, क्या तर्क है? माननीय अमित शाह साहब ने चित्रकूट में जाकर ये कहा था कि अखिलेश कितना ही जोर लगा लें मंदिर बनने से नहीं रोक सकते, जबकि ना अखिलेश मंदिर का विरोध कर रहे हैं, ना समाजवादी विरोध कर रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद देश का कोई आदमी विरोध कर रहा है। इसके बावजूद जब कोई गृहमंत्री ये कहते हैं तो मोटिव अल्टीरियर हो गया, केवल चुनावी दृष्टि से कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब ये कहते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो मंदिर के निर्माण में जो चंदा मिला है उसमें चोरी कर रही है लोग, लेकिन अखिलेश की सरकार आएगी तो ये चोरी नहीं होगी और मंदिर और जल्दी बन जाएगा। रामगोपाल यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी को खुला चैलेंज किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हिम्मत है तो वो गंगाचल लेकर मथुरा के मंदिर में जाएं और मथुरा में मंदिर बनवा दे। पूरा देश देख रहा है कि सपा की सरकार ने, रामगोपाल जी क्यों बोल रहे थे और नहीं बोल रहे थे, मैं भी मौजूद था। जिस सपा की सरकार का मुखिया राम जन्मभूमि राम मंदिर के आंदोलन में सैकड़ों राम भक्तों पे गोलियां चलाई, लाशें बिछवा दी और मुलायम सिंह ने कहा था कि अगर आगे भी जरूरत पड़ेगा तो हम गोलियां चलाने में हिचकिचाएंगे नहीं। अखिलेश जी के राज में दंगे हुए, सनातनियों के ऊपर प्रहार हुआ। अब वो मंदिर जाए, अच्छी बात है, अगर है हिम्मत तो गंगा जल तुलसी लेके कसम खाएं, उस मथुरा के कृष्ण मंदिर में जाकर के कि मैं जिस रूप में यहाँ का सनातनी चाहता है वो मंदिर मैं बनाने के लिए जाऊंगा। है हिम्मत। रामगोपाल यादव के बयान को काउंटर करने के लिए बीजेपी से अलवर के सांसद बालकनाथ भी आए सामने। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप लगाया। कहा कार सेवकों को शहीद करने वाले राम मंदिर क्या बनवाएंगे। अलवर से बीजेपी सांसद महर योगी बालकनाथ जी हैं। बालकनाथ जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि अगर अखिलेश सीएम बन जाएंगे तो बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनेगा और बीजेपी से तो जल्दी बनवा देंगे। ऐसा है कि मंदिर तुड़वाने में इनका मंदिर को न बनने में इनका हाथ था, और जिस प्रकार से जब वहाँ पर एक विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ, उसको गिराया गया, उसमें जो कार सेवकों की जो उनकी शहादत हुई, उन पर गोली चलाने का इनका उसमें पूरा हाथ था। आज ये लोग मंदिर बनवाने आ गए क्योंकि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये लोग अब राम राम का नाम लेंगे, क्योंकि राम के नाम के सारे इनकी नैया पार होने की इनको उम्मीद लगती है। लेकिन राम तो उनके साथ हैं जिन्होंने राम का काज किया है, और राम के इस कार्य को आगे बढ़ाने का उद्देश्य लेकर जो पार्टी चली है, राम राज्य की स्थापना का संकल्प के साथ में जो पार्टी चली है, वही भगवान श्री राम का मंदिर भी बनवाएगी और आने वाले समय पर मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाएगी। ये लोग केवल और केवल मंदिर गिराने का तो काम कर सकते हैं और भारत के जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसको बढ़ाने का काम नहीं कर सकते, उसमें रुकावट पैदा करने का काम कर। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने भी राम मंदिर मामले पर रामगोपाल यादव को घेरा। लल्लू सिंह ने कहा कि पूरा देश जानता है किस तरह समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर अत्याचार किया था, गोलियां चलवाई थी। रामगोपाल जी कुछ बोल सकते हैं, उनको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा देश जानता है कि लोग क्या करेंगे, किस प्रकार 1989 में इन लोगों ने राम भक्तों के साथ अत्याचार किया था, गोलियां चलाई थी, तो पूरा देश जानता है।
और अब किस तरीके से धुआंधार प्रचार हो रहा है ये हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियों में लग चुके हैं। पश्चिम यूपी में चुनाव प्रचार में जुटे हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 3 बड़े नेता, 3 बड़े दिग्गज अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह बुलंदशहर, जेपी नड्डा सिराथू विधानसभा में होंगे, जबकि राजनाथ सिंह अमरोहा में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। वो राजनाथ सिंह अमरोहा के नौगावा सादात से प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, तीनों तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो कहां-कहां मौजूदगी उनकी रहने वाली है। बुलंदशहर, सिराथू, अमरोहा, इन तमाम सीटों पर और यहां के प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए ये दिग्गज नजर आने वाले हैं, जिसमें अमित शाह की मौजूदगी, और सिराथू जहां से डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हैं वहां मौजूदगी रहेगी जेपी नड्डा की। अमरोहा भी हाई प्रोफाइल सीट और यहां पे राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। तो ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पे है, जहां बुलंदशहर, जहां कल सीएम योगी चुनाव प्रचार कर चुके हैं, वहां आज रहेंगे अमित शाह। और अमित शाह का किस तरीके से लहजा और क्या बड़ी बातें कहते हैं, इस पे हम सभी की निगाहें। लेकिन उत्तर प्रदेश की ये सियासी जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अमित शाह सुबह 11 बजे बुलंदशहर की अनूप शहर विधानसभा में रहेंगे, जबकि दोपहर में करीब 1 बजे डिबाई में होने वाली एक जनसभा में मौजूद रहेंगे। सभा के बाद वो दोपहर 3:30 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे और एक जनसभा में हिस्सा लेंगे। अमित शाह लोनी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर के समर्थक चुनावी सभा करने वाले हैं। इसके बाद वो लोनी के गढ़ी कटिया गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क करने वाले हैं। और इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह यूपी के अतरौली और बदायूं में जनसभा की थी। उत्तर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बुलंदशहर और मथुरा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी की जोड़ी पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी आई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इनका भी हश्र 2017 वाला ही होने वाला है। कि जब 2017 में मैं आया था तब आतंक का माहौल था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। और ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार दंगे करवाती थी, तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी, लेकिन बीजेपी सरकार विकास का काम करती है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार फिर सुनिए। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छोड़ जाएंगे। जो वहां पे नौजवान
क्योंकि प्रदेश के अंदर कोई एक जनपद है जहां के सर्वाधिक नौजवान सेना में हैं, तो वह जनपद बुलंदशहर है। तो डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। देखो, आप अंतर समझ सकते हैं, वे तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए। हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए। और हमने कहा भी देखो, विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर, और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया, इसकी भरपाई भी कर लो। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है। राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया, और इसका मतलब अवसरवादिता। तो कल सीएम योगी थे बुलंदशहर में और अतरौली में थे गृह मंत्री अमित शाह। तो अतरौली के मंच से गृह मंत्री ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। डबल इंजन की सरकार ने यूपी को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि जातिवादी सरकारें यूपी का भला नहीं कर सकती हैं। अभी अन्न की पोटली लेकर निकलते हैं अखिलेश जी, अगर एक कोई नई पार्टी के लिए तो हम मान ले। आपकी तो कई साल सरकार रही है, आपकी रही, मुलायम सिंह जी की रही, कब खरीद की, इसका हिसाब किताब लेकर आओ जरा। लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए भाई? जोर से बोलो, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? मित्रों, ये कभी भी किसानों का भला नहीं कर सकते, ये अपने परिवार का भला करते हैं और किसी का भला नहीं। अभी एक समाजवादी इत्र वाले के यहाँ रेड हुई, 250 करोड़ रुपया निकला। 250 के मंच पूरा भर जाए इतना। अब रेड करी तो क्या मोदी जी राजनीति करते हैं? भाई आपका पहले ये बता दो कि एक इत्र वाले के वहां रेड हुई और 250 करोड़ रुपया बेनामी पकड़ा गया, इससे आपके रिश्ता क्या है? बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? और अगर रिश्ता नहीं है तो आपको दुख क्यों हो रहा है? क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि हमारे चुनाव लड़ने की व्यवस्था थी। अरे भाई 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़। मित्रों, ये लोग पारदर्शी से शासन नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार मुक्त शासन केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान ही। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। दिखाई पड़ता है बाहुबली? अरे यार जोर से बोलो ना, दिखाई पड़ता है? पक्का? तो कमल को वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? योगी जी ने बाहुबलियों के कब्जे से 2000 करोड़ की भूमि को मुक्त कराकर गरीबों के आवास बनाने का काम योगी आदित्यनाथ। मंच से अमित शाह ने कहा कि अखिलेश राज में हर जिले में एक बाहुबली और एक माफिया होता था। ऐसे लोग पिछले 3 सालों से सलाखों के पीछे हैं। अब यूपी में कोई बाहुबली नहीं है बल्कि बजरंग बली है। उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। एक दिन पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक साथ चुनाव प्रचार किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने न्यूज़ 18 से बात की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हम लोगों ने देखा था जब गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर उन्होंने तय किया था, तब रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की आई थी। अब उन्होंने 6 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर का सफर तय किया है। सर, 6 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर, ये सफर क्या कह रहा है?
जो जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है, जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जगह जगह तिरस्कार हो रहा है। उनको दौड़ाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब मतदान होगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये लोग नकारात्मक राजनीति से थक गए हैं। लगातार ऐसे मुद्दे जिससे बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं है, उनके खिलाफ खड़े हैं। ये जनता के लोग बुनियादी मुद्दों पे बहस चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान की भलाई हो। किसान के साथ जो अपमान का व्यवहार हुआ है, इसलिए किसान ने ये चुनाव अपने मान सम्मान का समझा है और आने वाले समय में ये किसान, नौजवान और यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी न्यूज 18 से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुद्दे पर इस चुनाव में नहीं चलेंगे और इस बार उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर ही चर्चा करनी होगी। आज आपने गन्ने वाली बात कही थी कि गन्ना चलेगा, जिन्ना नहीं चलेगा, इसको एलिब्रेट कैसे करेंगे सर? पाकिस्तान के मुद्दे नहीं चलेंगे, उत्तर प्रदेश के मुद्दे चलेंगे। गन्ने की खेती कर रहे किसान, उनकी समस्याएं ये जड़ हैं। इन बातों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इनका समाधान करना है।